हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशास मैनिफेस्टेशन डायरी। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक चीज़ अपने माइंड में पहले से ही मान के चल लो कि इस यूनिवर्स के पास पूरी पावर है, इनके पास पूरी क्षमता है हमारे हर एक थॉट को, हमारे हर एक डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने की। बात सिर्फ ये है कि हमें मांगना आना चाहिए। हमें कैसे मांगना है और हमें अपनी फ्रीक्वेंसी अलाइन करनी है हमारे डिज़ायर्ड आउटकम के साथ। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल सा फंडा है जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमारे हर एक थॉट में पूरी पावर है हमारे डिज़ायर्ड आउटकम को हमारे पास लाने की। हम जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं हमें उसी फ्रीक्वेंसी पे रिजल्ट मिलता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने नोटिस किया होगा कि हम किसी चीज़ से बार बार डर रहे हैं, उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ एक्चुअल में हो भी जाती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे हर एक थॉट में पावर है रियलिटी को चेंज करने की। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं, उनका काम है बस देना। वो चाहे फिर हम पॉजिटिव सोचें या चाहे हम नेगेटिव सोचें, वो चीज़ एक्चुअल में हो जाएगी। क्योंकि जिस भी थॉट को हम बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारी रियलिटी बन के वापस आता ही आता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी अलाइन करने का। हमें हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलाइन करनी है हमारे डिज़ायर्ड आउटकम की फ्रीक्वेंसी के साथ। जो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम है वो ऑलरेडी एक हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमें भी हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराना है। हमारे जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है वो हमें मैच करनी है हमारे डिज़ायर्ड आउटकम की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो ऑलरेडी एक हायर लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है हमारे डिजायर्ड आउटकम हमारे रियलिटी में आ जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीक्वेंसी अलाइन होएगी कैसे? इसके लिए हमें खुद को हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करना है, हमें पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है और बोलनी है ताकि हमारे जो वाइब्रेशन है वो भी पॉजिटिव हो पाए। इस सबसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन होगा। किस चीज़ के लिए? रियलिटी के लिए, बिलीफ के लिए। उनको बिलीफ मिलेगा कि ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है और सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही है। मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में लाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव सोचना। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को पॉजिटिव ही फीड करना है ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच कर पाए कि ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। जहाँ नेगेटिव आ गया वो चीज़ वहीं पर एंड होगी। एक कोड हमें मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमेशा याद रखना है, वो ये है कि फेक इट टिल यू मेक इट। यस, डिल्यूलो इज द ओनली फ्ल्यूलू। जितना डिल्यूजनल हो सकते हो आप हो जाओ। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। सारा खेल आपके खुद का है, आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप जितना डीपली अपने डिजायर्ड आउटकम के बारे में सोचोगे उतना डीपली आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है सिग्नल पकड़ेगा ये बिलीव करने के लिए कि वो एक्चुअल में चीज हो रही है, वो आपकी रियलिटी में ऑलरेडी है। आप जितना डिल्यूजनल हो सकते हो उतना डिल्यूजनल हो जाओ। सोचो वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है। सोचो आपको कैसा फील होगा जब वो डिजायर्ड आउटकम आपकी रियलिटी में आ चुका है। आप कैसे इमोशंस फील करोगे उसके बारे में जितना डीपली सोच सकते हो उतना डीपली सोचो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक और पावरफुल टेक्निक है जो है अफर्मेशंस, जिसमें हमें खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलनी होती है अपने बारे में, अपने डिजायर्ड आउटकम के बारे में। ये बोलने से हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ट्रिगर होगा कि ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है और उस पर वो और काम करने लगेगा। इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी अपने चैनल पे जो बताएगा कि लॉ ऑफ अफर्मेशन को हमारे डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे यूज करना है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो सबसे मेन चीज़ है वो है बिलीफ, फेथ, भरोसा। हमें भरोसा रखना है खुद पर, अपने आप पर, इस यूनिवर्स पर कि जो भी हम मांग रहे हैं उसमें बहुत पावर है कि वो हमारी रियलिटी में शिफ्ट होके रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।